Hello everybody, myself Anya. Today we'll see what if not MBBS. बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में आई एम गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन. अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? बिकॉज यू आर कन्फ्यूज राइट नाउ एंड इफ़ यू आर स्कोरिंग लेस देन एक्सपेक्टेड और अब बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके हो, मतलब यू हैव नो एनर्जी लेफ्ट टू गिव दिस एग्जामिनेशन वन मोर टाइम द नेक्स्ट ईयर, देन यू आर ऑन द करेक्ट वीडियो. So here I have written few of the options you can go for if not MBBS. सबसे पहला ऑप्शन है देखो कि किसी और कोर्स में इनरोल हो जाओ. किसी और कोर्स में इनरोल होने से क्या मतलब है कि लीव MBBS. अब जितना ये आसान कहने में है, आई नो इट्स नॉट दैट मच ईजी, बट इफ़ योर नीट स्कोर इज लाइक काइंड ऑफ कि तुमको MBBS तो नहीं मिल सकता, बट इफ़ यू गो फॉर BDS तुमको मिल जाएगा. किसी आयुष के कोर्स तुम कराओगे, काउंसलिंग तो मिल जाएगा. BSc तुमको मिल सकता है, BSc नर्सिंग. तो शुड गो फॉर इट, है ना. यू शुड गो फॉर इट कि अगर तुमको MBBS नहीं मिल रहा है और कोई स्कोप भी नहीं है उसके अंदर, और लेकिन BDS आयुष में, BSc नर्सिंग में कोई स्कोप है, तो प्लीज़ इनकी काउंसलिंग कराओ एंड कॉलेज लो एंड स्टार्ट योर न्यू जर्नी. आई वुड लाइक टू क्लियर वन मोर थिंग कि अगर तुम इन ऑप्शंस को देख रहे हो या इफ़ यू आर गोइंग फॉर एनी अदर ऑप्शन, कि सपना था MBBS करने का, डॉक्टर बनने का, एंड नाउ द कंडीशंस आर कि तुमको BDS आयुष के किसी कोर्स, बाम, BHMS या BSc नर्सिंग करनी पड़ेगी, देन प्लीज़ डोंट थिंक दैट यू आर अ लूज़र, है ना. ऐसा कुछ नहीं है. इट्स जस्ट द कंडीशंस अराउंड यू. तुम्हारे आसपास की वो इस टाइम पे कंडीशन ऐसी चल रही हैं. एज यू कैन सी कि लास्ट 2 साल से नीट में NTA क्या कर रहा है. लास्ट ईयर इतना इजी एग्ज़ाम आ गया कि कट ऑफ इतनी हाई चली गई. दिस ईयर कट ऑफ विल गो डाउन और नॉट, बट यू नो अबाउट इट ना, व्हाट काइंड ऑफ एग्जामिनेशन यू ऑल हैव, कि क्या सिनेरियो था उस पेपर के दिन. कुछ तो स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर कर सकते थे, बट दे डू नॉट स्कोर्ड वेल ड्यू टू पैनिक इश्यूज, है ना. वो पैनिक हो गए वहाँ पर. तो ऑफकोर्स यहाँ पर ऐसी चीज़ें चलती ही आ रही हैं 2 साल से, और अकॉर्डिंग टू मी चलती रहेंगी. एंड यू कैन नॉट वेस्ट एनी मोर ईयर ऑन सच एंड सच थिंग. तो मेरे हिसाब से अगर इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू लीव MBBS, देन प्लीज़ लीव इट और किसी और कोर्स में जाइए. आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू, आई एम जस्ट टेलिंग यू अ ट्रुथ विच मे बी हार्श. अच्छा, देयर इज़ वन मोर थिंग, यू शुड नॉट क्विट. एक कंडीशंस है यहाँ पर कि थोड़ा यहाँ पर तुम्हारे लिए स्कोप है. यू शुड नॉट क्विट इफ़, देखो कंडीशंस क्या है कि अगर तुम्हारा पहला या दूसरा ड्रॉप है ये, तो एंड इफ़ यू वांट कि हाँ, मैं, तुम्हारे अंदर वो हिम्मत भी है और तुम करना भी चाहते हो कि हाँ, तुम एक और साल अपनी इन्वेस्ट कर सकते हो इस एग्जामिनेशन के लिए, एंड यू आर रेडी. वट एवर इज गोइंग टू कम नेक्स्ट ईयर, यू आर रेडी फॉर इट. क्योंकि यू नो ना, अब इस साल जैसे एग्जामिनेशन आया है, नेक्स्ट ईयर इट इज़ गोइंग टू बी दिस मच टफ. यू हैव टू मेक योर सेल्फ प्रिपेयर थिंकिंग अबाउट इट कि हाँ, इतना ही टफ होने वाला है पेपर. यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू इट. एंड इफ़ यू आर रेडी, इफ योर माइंड इज रेडी, देन गो फॉर इट. अगर पहला दूसरा ड्रॉप है, नो वरीज अबाउट इट. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर तुम्हारे लास्ट ईयर 500 प्लस और आई कैन से 550 प्लस और अराउंड 600 प्लस आए थे, एंड दिस ईयर यू आर स्कोरिंग अबव 350 और 400, देन यू कैन गो फॉर वन मोर ड्रॉप. और एक और काइंड ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनका ड्रॉप, यू कैन से थर्ड ड्रॉप है, फोर्थ ड्रॉप है, बट देयर इंटरेस्ट इज़ ओनली इन MBBS. वो कुछ और करना ही नहीं चाहते हैं. कुछ भी कह सकते हो आप, ड्यू टू पेरेंट्स प्रेशर या उनका खुद का सेल्फ डाउट की वजह से, या खुद की ही कुछ अलग ही कहानी है. एंड दे आर इंटरेस्टेड ओनली इन MBBS. उनको सिर्फ करना है तो MBBS ही करना है, अदरवाइज तो उनको कोई कोर्स नहीं करना है ना. दे वॉन्ट ओनली MBBS. तो डेफिनेटली आपको नहीं क्विट करना चाहिए. लेकिन क्योंकि बताऊँ, व्हाट इज़ द पॉइंट कि तुमने क्विट करा, अभी तुमने कोई कोर्स परस्यू कर लिया है एंड तुम अभी भी हैप्पी नहीं, यू आर स्टिल थिंकिंग, यू आर इन योर 30s एंड यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट कि व्हाट इफ मैं एक साल अपना ड्रॉप ले लेता एंड मे बी आई कैन बी अ डॉक्टर दिस ईयर एंड ऑल. तो ऐसा सोचने से अच्छा है कि क्विट करके एक साल इन्वेस्ट करो और देखो.
है ना, तुमको तुम्हारे बारे में ज़्यादा अच्छे से पता है. सो इफ़ यू हैव स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट देन यू शुड नॉट क्विट. है ना, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ड्रॉप है तुम्हारा, कोई नहीं. ये स्कोर आ रहा है, प्लीज़ देख लो अपने हिसाब से. ओके तो तुम अपने हिसाब से देखो कि तुम्हारा, क्या तुम MBBS को लीव कर सकते हो. इज़ इट पॉसिबल फॉर यू. देखो आई हैव सीन फ्यू केसेस जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बाम करके BA MS करके बाद में MD करते हैं एंड दे आर नाउ अर्निंग इन लैक्स. या ऐसे केसेस भी होते हैं. सो इफ़ योर ओनली मोटो इज़ टू मेक मनी, ऐसा कोई इंटरेस्ट वाला इशू नहीं है, तो डेफिनेटली तुम BDS के लिए या BHMS BAMS के लिए या वेटरनरी के लिए भी ऑफ कोर्स और BSc नर्सिंग कर सकते हो. या तो तुम्हारा खुद का हॉस्पिटल है, पेरेंट्स का बैकग्राउंड है, कोई मेडिकल बैकग्राउंड है, तो भी तुम ऐसा कोई ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो. या बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके हो, यू डू नॉट वांट टू वेस्ट योर वन मोर ईयर, देन यू शुड गो फॉर दिस ऑप्शन. ठीक है ना, BDS कर लो, कोई आयुष का कोर्स कर लो, इनकी काउंसलिंग कराओ. डेफिनेटली यू हैव टू वॉच द वीडियोज़. एंड BSc नर्सिंग कर सकते हैं. ओके यस, तुमको ये ऑप्शन समझ आ गया होगा दैट यू कैन डू एनी अदर कोर्स. ठीक है ना, MBBS से अलावा. देखो सेकेंड ऑप्शन तुम्हारा है, क्या है कि तुम एक और ड्रॉप ले लो और MBBS के अपने उस सपने को, ड्रीम को कैरी ऑन रखो. कब तुमको ड्रॉप लेना चाहिए मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि तुम्हारा अगर फर्स्ट सेकेंड ड्रॉप है और स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, स्कोर तुम्हारा वो जो बताया मैंने, इस साल भी इफ यू आर स्कोरिंग अब 400+ एंड यू, और तुम्हारे पेरेंट्स मान चुके हैं, है ना, पेरेंट्स भी तो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और तुम्हारे पेरेंट्स भी कुछ ऐसे प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं कि नहीं तुमको इसको लीव करना पड़ेगा एंड ऑल, दे आर सपोर्टिंग यू. तो डेफिनेटली तुम एक और ड्रॉप ले सकते हो और MBBS के अपने ड्रीम को कैरी ऑन कर सकते हो. थर्ड ऑप्शन है देखो, पार्शियल ड्रॉप. अकॉर्डिंग टू मी, आई एम नॉट लाइक हियर टॉकिंग अबाउट एनीबडी एल्स, लेकिन मेरे हिसाब से इट इज़ नॉट अ गुड चॉइस. क्योंकि तुम पार्शियल ड्रॉप में क्या करते हो, किसी कोर्स में इनरोल होते हो. देखो अगर तुम किसी और कोर्स में इनरोल हो रहे हो ना, जो मैंने अभी ऑप्शंस बताए, तो तुमको अपना पूरा ध्यान, जैसे सोचो अगर तुमको कोई BDS का कॉलेज मिल गया काउंसलिंग में, कोई आयुष का कोर्स मिल गया या BSc नर्सिंग कर रहे हो तुम, तो तुमको अपना पूरा टाइम फिर इनमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा. एंड यू हैव टू 100% लीव द MBBS. तुमको पूरे के पूरे तरीके से MBBS को लीव करना पड़ेगा, सोचना भी नहीं होगा उसके बारे में. एंड इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू, तभी इस ऑप्शन को ऑप्ट करना. इसीलिए हम सेइंग कि पार्शियल ड्रॉप इज़ नॉट अ गुड चॉइस. क्योंकि पार्शियल ड्रॉप में क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं साथ साथ, मतलब नीट की, और तुम्हारा कोर्स भी चलता है, विच इज़ इट्सेल्फ अ डैम हार्ड जॉब. बहुत मुश्किल काम है ये. क्यों, देखो तुमको अपना एक कॉलेज का भी एक करिकुलम है भाई, अपनी उसकी भी एक प्रॉपर, उसके अंदर भी प्रॉपर चीज़ें होती हैं. तो अभी सोचो तुमने एक प्रॉपर ड्रॉप लिया एंड यू आर नॉट स्कोरिंग वेल, व्हाट इफ़ तुम कोई और कोर्स में इनरोल्ड हो. थिंक अबाउट इट ना, इतना टाइम निकाल सकते हो कि तुम प्रिपरेशन कर सको. तो अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ नॉट अ गुड चॉइस. ये मैंने अभी तरुण सर की वीडियो देखी है एंड आई 100% एग्री विद हिम. ही इज़ 100% करेक्ट देयर कि जो जो उन्होंने बताया. आई लास्ट आई एम गोइंग टू शो यू दैट वीडियो ऑल्सो. देखो फोर्थ ऑप्शन इज़ MBBS अब्रॉड. अभी जो ऐसा चल रहा है, बहुत सारे बच्चे हैं जो MBBS अब्रॉड का ऑप्शन चुन रहे हैं. देखो अफोर्डेबल भी है और तुम्हारा ठीक भी है, मतलब उसके लिए एक प्राइवेट इज़ नॉट अ थिंग फॉर मिडिल क्लास पीपल. प्राइवेट MBBS करना इट्स नॉट लाइक अ थिंग फॉर मिडिल क्लास पीपल. तो तुम्हारे पास अगर पैसे हैं देन यू कैन गो फॉर प्राइवेट MBBS, अदरवाइज तो सोचो भी मत. ठीक है, ड्रॉप ले रहे हो तो इन चीज़ों के बारे में सोच लो. किसी कोचिंग में इनरोल करना है, बिल्कुल करना है. कोचिंग तुम्हारी आइदर ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, आई डोंट नो, बट होनी चाहिए. कोचिंग होनी ही चाहिए और स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट में पढ़ना है, बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ. सेल्फ स्टडी घर पर नहीं करनी है बिल्कुल भी. इफ़ यू आर टेकिंग अनदर ड्रॉप, प्लीज़ स्किप दिस पॉइंट. मतलब इस चीज़ को स्किप कर दो, नॉट दिस पॉइंट, इस चीज़ को ही स्किप कर दो कि सेल्फ स्टडी घर पर नहीं करनी. इट इज़ अ हार्श रियलिटी दैट इट इज़ नॉट अ गुड डिसीजन. क्यों, देखो सेल्फ स्टडी में होता क्या है, तुम्हारा लैक ऑफ डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं होती है घर पर. कितना ही कुछ कह ले
कितने ओकेजन्स आते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, एंड यू आर नॉट बीइंग एबल टू मेंटेन योर सेल्फ इन अ डिसिप्लिन मैनर फॉर सो लॉन्ग टाइम विच इज़ नीडेड फॉर एनी कम्पिटेटिव एग्जाम, नॉट जस्ट नीट। दूसरा है कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी पड़ती है इस एग्ज़ाम, इसके लिए नहीं, हर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल ऑफ कोर्स एट होम। ओवर थिंकिंग बहुत होती है कि तुम्हारे, सोचो तुम्हारे आजू बाजू ऐसे कोई कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट नहीं है, कोई और एस्पिरेंट नहीं है जो ऐसा प्रिपेयर कर रहा हो, तो ओवर थिंकिंग होती है, ऑफ कोर्स होती है। सेल्फ डाउट भी होता है कि तुम क्या प्रिपेयर कर पाओगे, अभी स्टार्टिंग में नहीं होगा, आफ्टर 6 मंथ और 7 मंथ या लास्ट में जाके सेल्फ डाउट इतना होता है दैट सेल्फ डाउट और ओवर थिंकिंग ये दोनों आपस में मिलके तुम्हारी प्रिपरेशन को और लो कर देते हैं, ठीक है ना। अगर तुमको सेल्फ स्टडी करनी है देन गो फॉर एनी कोचिंग के आसपास, किसी भी एजुकेशन हब में जाओ, कोटा यू कैन चूज, दिल्ली यू कैन चूज, अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस देख लेना, और उसके साथ कोई टेस्ट सीरीज ले लो, तो मे भी ऐसा कुछ हो सकता है। अगर तुम ये मान के चलोगे दैट इट इज़ योर लास्ट चांस, देन कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो तुमको ये मान के देखो, होता है ना, किसी किसी के कंडीशंस नहीं है कि वो कोचिंग में इनरोल हो। देखो अब तो ऐसा नहीं कह सकते तुम, बिकॉज एजुकेशन अब तुम ऑनलाइन पे भी जा सकते हो विच इज़ लाइक अफोर्डेबल। तो तुम ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हो, ऑनलाइन कोचिंग सेल्फ स्टडी मतलब किसी बाहर जाकर, और टेस्ट सीरीज लो तो मे भी कोई चांस हो सकते हैं। अगर तुम मान के चलो कि दैट इट इज़ योर लास्ट चांस, और अच्छे से प्रिपेयर करो विद फुल डिसिप्लिन, फुल कंसिस्टेंसी, बिना ओवर थिंकिंग करे, बिना सेल्फ डाउट के, तो भाई पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक और चीज़ है कि आप किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन देख लेना, बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, बहुत सारे एनजीओज भी होते हैं जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। उसमें तुमको फ्री हॉस्टल फीस होता है, मेस फी जो खाने के लिए होता है वो फ्री होती है, एक्सेट्रा। तुम देख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, तुमको खुद भी कुछ हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो तुम देखो इस चीज़ को, एंड ये सारे हमारे ऑप्शंस हैं कि एमबीबीएस नहीं तो यू कैन इनमें से एक भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, ठीक है ना। सो इन द लास्ट like to say all the best, मेरी तरफ से all the best, चूज आना if possible, ठीक है ना। अगर थोड़ा भी स्कोप है कॉलेज मिलने का, गो फॉर काउंसलिंग।